ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, कभी ये मन भटकने लगे तो आप ये दो काम जरूर करें जिससे कि आपका जो मन भटकना है वो शांत हो जाएगा। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी कोई बात ऐसी आ जाती है गंभीर, कभी कोई परेशानी आ जाती है, या कभी हमारा कोई काम नहीं बनता, या किसी ने हमें कुछ कह दिया। देखिए, दुनिया में बहुत सारी बातें आएंगी, और जब कोई हमें कोई बात कह देता है, कोई हमें गलत बात कह देता है, तो वो हमारे दिल पे लग जाती है और ये मन व्यर्थ सोचने लगता है। तो ये मन हमारा भटकने लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, इसने क्यों कहा। देखिए, मन के अंदर विचार आते रहेंगे और फिर वो संभालने से नहीं संभलते और ये मन भटकने लगता है, इधर उधर की सोच चलने लगती है मन के अंदर, और फिर बाबा की याद भी नहीं रहती। जब ये मन हमारा भटकेगा, इधर उधर की बातों में रहेगा, चाहे वस्तुओं की चीज़ों में हो, चाहे रुपये पैसे में हो, चाहे घर मकान में हो, चाहे इंसान में हो। देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें भी। अगर ये मन हमारा व्यर्थ की चीज़ों में भटकता रहेगा तो ये मन कभी शांत नहीं होगा। इस मन को शांत करने के लिए आपको इस मन को बाबा की तरफ लगाना है, वो भी एकाग्र होके, क्योंकि एकाग्र में वो शक्ति है कि आपके मन को एक जगह स्थित कर देगी। क्योंकि फिर आपके अंदर व्यर्थ की बातें आने की नहीं तो मन के अंदर व्यर्थ भी आता है तो अच्छी बातें भी आती है, तो बुरी बातें भी आती है। बुरी बातें हमारे मन को भटकाती है और अच्छी बातें हमारे मन को शांत और खुश रखती है। कि हालांकि जो कुछ भी होना है जो कुछ भी होना है हमारे साथ वो तो हो गई, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है। लेकिन फिर भी कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है, तो ये मन भटकने लगता है, बहुत सोच चलने लगती है इसके अंदर। ठीक है, सोच आती है, लेकिन आपको अच्छा सोचना है उसके बारे में। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने मन को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कब रख सकेंगे अपने मन को? जब हम अच्छे विचार हमारे मन के अंदर होंगे, और अच्छे विचारों को तो लाना पड़ेगा ना मन के अंदर। इसलिए कहती हूँ, अच्छा बोलो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छों का संग रखो, जिससे कि हमारे अंदर अच्छी बातें जाएं, अच्छे पॉजिटिव विचार जाएं हमारे मन के अंदर, तो मन ऑटोमेटिक ही भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ सिर्फ एक बाबा को याद करो। देखिए, कर्म करो, बातचीत सबसे करो, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमें सबको देखना है और सबसे हमें बातचीत भी करनी है। लेकिन मन से हमें बाबा को याद करना है, ज्ञान को अपनी स्मृति में रखना है। तो ये जो हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, छोटी छोटी चीज़ में हमारा मन चला जाता है, फिर गुस्सा भी आता है, बहुत सारी मन के अंदर बातें चलती हैंगी, तो हम इन बातों से ऑटोमेटिकली हम बच जाएंगे। देखिए, ये मन आपको पता है कि बहुत चंचल है। ये ना जाते भी, ये मन ना कुछ सोचते हुए भी ये मन इधर उधर चला जाता है, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि आंखों से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो जब भी तो हमारे मन के अंदर विचार बनते हैंगे। इसीलिए कहते हो कि सबको देखने का नज़रिया अपना अच्छा रखो, क्योंकि बातें भी आएंगी, परिस्थिति भी आएंगी। लेकिन इस मन को हमें कैसे शांत रखना है, कैसे हम इस मन को अपने कंट्रोल में रखें कि हमारे अंदर कोई व्यर्थ के विचार ना आए, जिससे कि ये हमारा मन भटके ना। तो देखो, जिससे हमारा मन ये भटके ना, तो हमें तो इस मन को बाबा की तरफ और ज्ञान में लगा के रखना रहेगा। देखिए, ये आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन जब आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करोगे, जैसा कि रोज़ मुरली सुनना, सुबह उठ के योग करना, बाबा से बातें करना, चलते फिरते बाबा को याद करना, रात को बाबा से बातें करके पढ़ना, तो देखो, जब हम डेली ऐसे करेंगे तो वह सब कुछ हमारी स्मृति में धीरे धीरे सब समाता रहेगा और व्यर्थ का ऑटोमेटिक ही सब खत्म होता रहेगा। क्योंकि फिर हमारा देखने का नज़रिया भी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। और मन के अंदर एक धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जहाँ धैर्य होगा वहीं सफलता मिलेगी। देखिए, दूसरा काम आपको ये करना है, इस मन को अपना दोस्त बना के चलना है। इस मन को अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि इस मन को अपना दोस्त बनाओगे तो ये मन आपका कहना भी मानेगा, आपकी ये सुनेगा भी।
लेकिन क्या है कि ये मन दूसरों की सुनता है। देखिए, इस मन को अपना दोस्त बनाओगे तो ये मन आपका कहना भी मानेगा, फिर ये मन भटकेगा ही नहीं आपका, और ना ही फिर व्यर्थ आएगा मन के अंदर। देखिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है हमें, क्योंकि जब तक हमारे ये विचार पॉजिटिव नहीं होंगे हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे। और इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है कि इस मन को जितना आप अच्छी जगह लगाओगे ये मन उतना ही आपका कहना मानेगा, उतने ही आप व्यर्थ की बातों से बचोगे। नहीं तो देखो, आप सोच के देखो, कहीं आपस में कहीं लड़ाई हो रही, कहीं बोलचाल हो रही, और हमने वो चीज़ देख ली, हमने सुन ली, तो वो चीज़ हमारे अंदर भी चलेगी, वो सोच हमारे अंदर भी चलेगी, क्योंकि कानों से हमने सुना, आंखों से हमने देखा। इसलिए कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें देखो और अच्छी चीज़ें सुनो। ठीक है, कान है तो सुनाई भी देगा, आंखें हैं तो दिखाई भी देगी, लेकिन अपने मन को वहाँ मत ले जाओ। अब ये भी तो सोचो भाई, उनका ड्रामा है तो वो पार्ट बजा रहे हैं और हमारा ड्रामा जो है हम पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन वो होगा तभी जब आप अपने मन को अपना दोस्त बनाओगे, अपना मित्र बनाओगे, और ये सब होगा योग करने से। इसलिए कहती हूँ कि सुबह सुबह उठा करो और योग करा करो, क्योंकि योग में उस परमपिता परमात्मा से बातें करा करो, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। जितनी आप बाबा से बातें करोगे उतना ही ये मन आपका मित्र बनेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, आपको वह 2 बातें बताऊं जो आपके मन को भटकने ना दे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति।